कानपुर के घंटाघर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिल्हौर तहसील अंतर्गत मकनपुर में विश्व विख्यात सूफी संत हजरत सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार की दरगाह पर दमदार बेड़ा पार की गूंज के साथ 606वें उर्स की शुरुआत रविवार से हो गई। करीब 3 लाख अकीदतमंद यहां पर पहुंचे, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। उर्स में ज़ायरीनों और मलंगों के आने और दरगाह में मत्था टेकने और चादर चढ़ाने का सिलसिला जारी हो गया है। यहाँ पर सैकड़ों साल पुरानी वस्तुएं मौजूद हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हैं। जिंदा शाह मदार की दरगाह पर उर्स के तीसरे दिन मंगलवार की सुबह से ही दूर दराज से आए ज़ायरीनों द्वारा मत्था टेकने के साथ ही मन्नत मांगने का सिलसिला जारी है। मंगलवार की सुबह कुल शरीफ हुआ, जिसमें मुल्क हिंदुस्तान की अखंडता, खुशहाली और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दुआ की गई। और आज हम लोग जो है सरकार मदरुल आलमीन का 606वां उर्स पाक कुल शरीफ सुबह हुआ है। दूर दराज से आए हुए लोग जो उर्स मदार पाक में हाज़िरी के लिए आए थे, दुनिया भर से लोग, अब इस वक्त हम लोग ये दुआ करने यहाँ आए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदार पाक के सदक़े तुफ़ैल उनको उनके घरों पर खैर आफियत से पहुँचाए और उन लोगों के जान और माल की हिफाजत फरमाए। ये और पूरे मुल्क के लिए आज सुबह यहाँ हिंदुस्तान के लिए दुआ हुई है कि हमारे मुल्क में अमन और चैन बना। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं मकनपुर शरीफ में रहने वाला हूँ। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। दम मदार, 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 नियामत का, नियामत का, दम मदार, दम मदार, दम मदार। दरगाह परिसर में लगे पाकड़ वृक्ष पर ज़ायरीन धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। परिसर में ही संग्रहालय मौजूद है, जिसमें कई तरह की बाबा मदार साहब से जुड़ी वस्तुएं रखी हैं, जिसमें जहर की पहचान करने का कटोरा भी मौजूद है, जिसे देखने के लिए ज़ायरीनों को लाइन लगानी पड़ रही है। अब तक करीब 5 लाख से भी ज़्यादा अकीदतमंद बाबा के दर पर आकर माथा टेक चुके हैं। जिंदा शाह की मदार में ऐसे ऐसे सामान रखे हैं जिन्हें देखने और शोध करने के लिए साइंटिस्ट पहुंचते हैं, पर रहस्यों के बारे में आज तक पर्दा नहीं उठा पाए। मकनपुर शरीफ में जनाब अक़दस लंबे समय से यहाँ की नायब चीज़ों को सुरक्षित रखे हुए हैं। इसमें मदार साहब के व्यक्तिगत इस्तेमाल का एक कटोरा भी है, जिसकी खासियत यह है कि वह जहर को पहचान लेता है। कमेटी के सदस्य मज़ाहिर हुसैन ने बताया कि प्रोफेसर मज़हर अब्बास नकवी यहाँ पिछले 3 दशक से शोध कर रहे हैं, पर आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सके। बताते हैं कि यदि खाना और पानी में जहर मिला हो और उसे प्याले में ही रखते ही रंग बदल जाता है। कई साइंटिस्टों ने इस पर शोध किया, लेकिन इस रहस्य से कभी उजागर नहीं कर पाए। भारत में मेले का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। यह मेले हिंदुस्तानी सभ्यता का हिस्सा रहे हैं, जिसमें सबसे अहम कुंभ का मेला है। इन मेलों को तरक्की हज़रत जिंदा शाह मदार के हिंदुस्तान में आने के बाद मिली और मेले के साथ मदार नाम जुड़ा। आम बोलचाल में लोग आज भी मेला मदार जाने का जिक्र करते हैं। बताया जाता है कि हज़रत जिंदा शाह मदार इस्लामिक कैलेंडर 282 हिजरी के करीब भारत पहुँचे और भारत भ्रमण के बाद मकनपुर शरीफ आए थे। मकनपुर में मदार साहब के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद सर की हुकूमत के दौर में दरगाह का निर्माण किया गया। इसके बाद मदार साहब को मानने वाले लोग मकनपुर पहुंचने लगे और मेले का दौर शुरू हो गया। हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार की दरगाह के पास एक सैकड़ों साल पुराना पाकड़ का वृक्ष खड़ा हुआ है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ आकर धागा बांध दे तो उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। आने वाले ज़ायरीन पाकड़ वृक्ष में धागा बांध कर मन्नत मांगते हैं। इटावा से आए अभय कुशवाहा बताते हैं कि माँ बीमार थी, छोटे बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया पर आराम नहीं मिला। पिछले साल बाबा के दर पर आए और माथा टेकने के बाद पाकड़ वृक्ष में धागा बांधा।
माँ इसके बाद पूरी तरह से ठीक हो गई। कमेटी के लोग बताते हैं कि ईसर नदी में नहाने के बाद दरगाह में माथा टेकने की परंपरा है। उर्स में भारत ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बहेड़ी, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और नासिक के अलावा कई शहरों से ज़ायरीन मकनपुर पहुँचे हैं। उर्स में शिरकत करने वाले मलंग दरगाह शरीफ में बनी कोठरियों में रुकते हैं। ज़ायरीनों के लिए मुसाफिर खाना व अलग से टेंट की व्यवस्था की जाती है। शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, मकनपुर, कानपुर।